के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए हम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए इसका हमारा टॉपिक आज का क्या है। देखिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसका आरंभ और निर्वाह के तरीके। तो देखिए इसका आरंभ किस प्रकार से हुआ था। देखिए इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां जो थी अस्तित्व में थी, साथ में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी इसके बारे में हमें कृषि किस प्रकार से कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और ये शिल्पकारी भी करते थे, इनका हमें साक्ष्य मिला है, यानी प्रूफ मिला है। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब देखिए इसके निर्वाह के तरीके। देखिए आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा। तो देखिए मानचित्र 1 और 2 को हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा मानचित्र, यहाँ पे देखिए ये चित्र 1 है। तो मैं मानचित्र का, तो हमारा मानचित्र ए पहला मानचित्र हमारा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला मानचित्र है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो है, ये सिंध है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए पढ़ते हैं फिर हम। देखिए आपने मानचित्रों 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में आई थीं। यानी कि ये ऐसी जगह पर उत्पन्न हुई, पनपी, शुरुआत हुई इसकी, जहां पे हड़प्पा संस्कृतियां पहले अस्तित्व में आई थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें से निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है। देखिए क्या करते थे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या करते थे, इन्होंने निर्वाह के तरीके क्या थे। देखिए क्या था, कई प्रकार के पेड़ पौधे थे, यानी कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर और फिर मछली भी शामिल थे इनके निर्वाह के तरीके, जीवित रहने के तरीके में। क्या करते से प्राप्त भोजन करते, ये लोग इससे अपना भोजन प्राप्त करते थे, मछली से, जानवर से और पेड़ पौधों से। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते थे या करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। आगे देखिए हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना था तिल शामिल है। यानी ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थानों पर मिले हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, यानी कि जो पालतू भैंस और फिर गाय, भेड़, बकरी, ये सब मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये सभी जानवर क्या थे, पालतू थे। आगे देखिए जंगली प्रजातियां जैसे कि वराह का सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब देखिए इनका कृषि प्रौद्योगिकी। देखिए हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, यानी जो अनाज का दाना मिला उससे पता चलता है कि ये लोग खेती करते थे, कृषि करते थे, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जूते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यहाँ इंगित की गई हैं। यहाँ पे देखिए मूर्ति आपको दिख रही है। इन वृषभ के, यानी बैल की मूर्ति, इन वृषभ के विषय में जानकारी थी
और इन आधार पर क्या होता था, इन्हें वृषभ के विषय में क्या थी, यानी बैल के विषय में इन्हें जानकारी थी। इन आधार पर पुरातात्विक यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी कि हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रारूप मिले, यानी मिट्टी के हल बने हुए थे जिससे लोग बैल से खेत जोतते थे। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को कालीबंगल यानी राजस्थान में जो है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं, यानी जो हल की रेखा वो इस प्रकार से दो समूह को समकोण पर काटते हैं, इस प्रकार से आगे देखिए। काटते हुए क्या है, काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। पुरातात्विदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? आगे देखिए। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोतुरगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। नहर यानी जिससे लोग सिंचाई करते थे, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई, मिट्टी से भर गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए धातु के औजार बने हुए हैं, किस प्रकार से लोग खेतों की जुताई करते थे इस प्रकार से, या फिर इससे जानवरों का शिकार करते हैं तो इसी प्रकार से उनका धातु मिला है, देखिए खुदाई के दौरान। तो इस प्रकार से रहेगा उनके निर्वाह का तरीका। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।